हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि पाया गया है, एटलीस्ट कम से कम जेईई मेंस में तो एक क्वेश्चन तो रहता ही है। एक क्वेश्चन मतलब एटलीस्ट, तो यानी क्या कि मिनिमम आपके 4 मार्क्स तो इससे बनने वाले हैं। तो चलो इस 4 मार्क्स को हम अर्न करते हैं, और मैं इस टॉपिक को बहुत ही कंसाइज रखूँगा, टू द पॉइंट रखूँगा, और उतना ही कॉन्सेप्ट आपको दूंगा जिससे कि आप इजली जेई आज जितने भी क्वेश्चंस हैं PYQs को आप सॉल्व कर पाएंगे। और इनफैक्ट जो नई मतलब जेई 2026 का जो एग्ज़ाम होगा उसके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा आप उसको और सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग एक्सपेंशन को देखते हैं। जैसे मान लिया जाए x + y⁴ n, तो दिख रहा है यहाँ 2 टर्म है, ठीक है। तो 2 टर्म का एक्सपेंशन n तक रीच करना है। तो इसका एक फार्मूला होता है बेसिक सा, जो कि आप जानते हैं, NC0 x⁴ तो फर्स्ट टर्म x है तो इसके ऊपर सारा पावर दे दो n, और सेकेंड टर्म y है तो इस पर जब n है कुछ नहीं बचा 0, प्लस NC1। अब x से एक पावर घटाओ n-1, और वो जो घटा है वो y को दे दो दूसरे टर्म को, प्लस NC2 x⁴ y² प्लस, और ये इस तरीके से चलते रहेगा। कहीं बीच में एक a टर्म आएगा NCR x⁴ क्या करना है n-r, और y को ये r टर्म दे दो पावर, प्लस लास्ट जो होगा एक NCN तक पहुँचेगा। तो यानी कि x से सारे पावर चले गए और जो y पास आ गए। तो जब आप इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखोगे तो वो लिखा जाएगा NC0 x⁴n, क्योंकि y⁴ है वो तो 1 हो गया, प्लस NC1 x⁴n-1 y प्लस NC2 x⁴n-2 है ना y² प्लस, ये चलते चलते ये बीच का जो टर्म है कोई भी आ गया है NCR x⁴n-r प्लस लास्ट टर्म जो होगा वो NCN x⁴n-n मतलब 0, तो ये तो 1 हो गया y⁴n। तो ये आपका x + y⁴n का एक्सपेंसन है। इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंसन, ठीक है। तो अब तो मेन कंसेप्ट क्या, इससे हमको ऑब्जर्व करना क्या सीखना है, मैं उस पर आपको फोकस करता हूँ, ठीक है। तो आप ये देखो कि ऑब्जर्वेशन हम लोग करेंगे। एक बेसिक सा फार्मूला आप लोगों को पता है, आप लोग पढ़ चुके होंगे x + y का होल स्क्वायर के बारे में। क्या होता है x² + 2xy + y², है ना। और x + y का अगर होल क्यूब के बारे में बात किया जाए तो क्या होता है x³ + 3x² + 3x y² + y³। तो जैसे इससे क्या ऑब्जर्वेशन करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये देखो कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है 2, इसमें टर्म पहले कितनी है, तो 1 2 3, 3 टर्म है यहाँ पे। इस पे देख लो यहाँ पावर कितना है 3, इसमें टर्म कितने हैं 1 2 3 4। तो जनरली आप क्या पा रहे हैं कि जितना पावर है टर्म उससे एक ज़्यादा है, ऑलराइट। तो x + y का होल स्क्वायर तो x² + 2xy + y² 3 टर्म हो गए। तो उसी तरीके से जब x⁴n है तो इसका जब नंबर ऑफ टर्म काउंट होगा ना, जब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 करके ये n तक जाएगा। कैसे, आप ये देख लो, यहाँ से देख लो y⁴ 1 से लेके y⁴n तक ये n टर्म हो गए,
यहाँ से लेकर यहाँ तक n टर्म हो गए और एक टर्म ये रहा, तो n+1 टर्म हो गया। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? 1। पहला ऑब्जर्वेशन हम लोग जो देख रहे हैं। दूसरा क्या देखना है इसमें? दूसरा ये देखना है कि आप ये देखिए, सबसे पहले मैं नोट डाउन करते जाता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो यहाँ से अपन रिमार्क लिख लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक पेन ले लेता हूँ, चलो ये ले लिया। तो नोट, ठीक है। तो n1 नोट फर्स्ट क्या होगा कि किस इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n+1, ठीक। ये पहला ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने किया है। अब दूसरे ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं कि कौन सा नंबर का टर्म है। देखो ये क्या है, क्या कि जैसे इसको अब पढ़ेंगे कैसे, मतलब देख लो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ठीक है। पावर तो 3 टर्म, ये पावर 3, देखो कितने टर्म? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर 4 टर्म है। अब तुम यहाँ पर देखो कि अगर हम इसको देखें तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। तो देख रहे हो फर्स्ट टर्म है, हम बोल कह रहे हैं फर्स्ट टर्म, लेकिन यहाँ पर 0। हम कह रहे हैं ये सेकेंड टर्म है, लेकिन यहाँ है 1। हम कह रहे हैं ये थर्ड टर्म है, लेकिन है यहाँ पे 2। मतलब जिस टर्म की नाम ले रहे हैं उससे एक कम यहाँ पर है। तो अगर ये यहाँ पे r है तो ये कौन सा टर्म होगा? r+1। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये टर्म हो गया r+1। तो नोट 2 क्या हो गया कि r+1, तो tr+1, ये tr+1 टर्म जो है ये क्या होगा? NCR x⁻n-r और y⁻r। अब आप देख लो इसको, ये जनरल एक्सप्रेशन है। जैसे r= रखो आप, मतलब 0, तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। देखो रखो यहाँ 0, तो NC 0, x⁻n-r तो 0 हो गया, x⁻n, y⁻0 देने के 1 हो गया। अब यहाँ पे जैसे r=1 रख दोगे तो NC 1 x, है ना। एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ, इससे जैसे r= यहाँ पे आप 1 रख दिए तो मान लो ये सेकेंड टर्म की बात आ जाएगी। तो यहाँ NC 1, तो यहाँ देख लो, यहाँ है NC 1 x⁻n-1, देख लो यहाँ से x⁻n-1, और ये है y⁻1 हो जाएगा, यानी कि ये y⁻1, तो यानी सेकेंड टर्म। तो ये एक प्रकार से आपका जनरल टर्म हो जाता है, ठीक। इसको बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इस जो एक्सपेंशन है इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो नोट 3, अगर इसको आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको लिखा जा सकता है सिग्मा, ये सिग्मा का नोटेशन है, जहाँ पर कि आप लिख सकते हो r=0 से r=n तक जाएगा, और इसी टर्म को आप यहाँ पर जनरल टर्म को लिख दो NCR x⁻n-r y⁻r, ठीक है। ये हो गया आपका जनरल कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। यही चीज़ लिखा हुआ है, यानी क्या, ये किसके बराबर है? इसको आप लिख सकते हैं x+y⁻n, इसी का ये एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, क्या कि आपको 2 चीज़ों को मुझे समझाना है। आप जब इस टर्म को, जनरल फॉर्म को देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं एक तो x के टर्म में, दूसरा y के टर्म में, एक यहाँ पे दिया हुआ है NCR, है ना। तो आप ये देख पा रहे हो, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट। टर्म फर्स्ट का कोएफिशिएंट, टर्म सेकेंड का कोएफिशिएंट, टर्म थर्ड का कोएफिशिएंट, ये टर्म r+1 का कोएफिशिएंट, है ना, और ये टर्म n+1 का कोएफिशिएंट। तो ये जो है इसका, हम लोग जब जनरल टर्म के बारे में बात कर रहे थे तो इसमें आप देख रहे हैं क्या कि r+1 टर्म जो है इसका कोएफिशिएंट क्या है? NCR, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं।
कोएफिशिएंट ऑफ टी आर प्लस 1th टर्म फॉर एक्सपेंशन x प्लस वाई रेस टू दी पावर n। क्या हो रहा है, यहाँ से दिख रहा है आपको NCR। मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया है कि ये इसका कोएफिशिएंट है, तो ये NCR है। ठीक है।